अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, कल के सबक में हमने आपको ये बतलाए थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और करंट अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी का जो बयान आया है एबीपी न्यूज़ के हवाले से हमने आपको बताया था। हमारी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि अगर तालिबान से बातचीत की ज़रूरत पड़ती है हम बिल्कुल बातचीत करेंगे, इसलिए कि हमारे लिए देश का हित ये पहले नंबर पर है। देश हित के लिए किसी से भी बात करेंगे। तो माशाअल्लाह ये एक बड़ी पॉजिटिव ख़बर थी। उसी के बाद में दोपहर में मैं ख़बर देख रहा था, उसी एबीपी न्यूज़ के ऊपर मैं साथ में स्क्रीनशॉट आपको जोड़ दूंगा। तालिबान के जो तासीसी रुकन हैं, तासीसी रुकन कहते हैं जो फाउंडर मेंबर है जिन्होंने तालिबान की बुनियाद रखी थी, अब्दुल सलाम ज़ईफ़, उनका इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ वाले ले रहे थे। उसमें अब्दुल सलाम ज़ईफ़ ने साफ लफ्ज़ों में कहा, देखो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के ऊपर, वो इंग्लिश में बता रहे थे, वो मैंने सुना हूँ, लेकिन इन लोगों ने उसका हिंदी में ट्रांसलेटर करके जो लिखा हुआ है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के दरवाज़े इंडियन लोगों के लिए पहले से भी ज़्यादा मोस्ट वेलकम रहेंगे। पहले जितनी आपको अगर कुछ तकलीफ़ थी वीज़ा और बाकी प्रोसेसिंग के लिए, अब वो सब भी नहीं रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस हमारे देश में आए, व्यापार करें, बिज़नेस करें। अफ़गानिस्तान के दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है, आप यहाँ पे आइए। इसीलिए हमारे जो सिख भाई है उनको भी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया। और कल मैं देख रहा था एक और न्यूज़ में कि जलालाबाद के अंदर वहाँ पे जो है एक गुरुद्वारे में तकरीबन 300 से 400 सिख कम्युनिटी और हमारे हिंदू भाई भी वहाँ पर थे, भाई बहनें। तो वहाँ की भी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो बाज़ाब्ता उस गुरुद्वारे में विज़िट उन्होंने किया। गुरुद्वारे में जाने के बाद वो लोगों को उन्होंने मुलाकात की और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया कि देखो सिख समाज के भी जो लोग अफ़गानिस्तान में रहते हैं उनको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे देश में सेफ़ है, पहले से ज़्यादा सेफ़। इसलिए कि जो मैंने बताया आपको, अमेरिका का जो 20 साला दौर था, उस दौर के अंदर उस मुल्क में चोरी, डकैती, जान आपकी जो है महफूज नहीं है, किडनैपिंग हो रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं, इस तरह के सारे केसेस होते थे। लेकिन अब तालिबान की जो गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई है, उन्होंने पूरे मुल्क को ये आश्वासन दिया है, बल्कि मुल्क के लोगों ने उनके हवाले हुकूमत कर दी है और ये कहा है कि आप पूरे मुल्क में अमन होगा, चैन होगा, सुकून होगा, इत्मीनान होगा। और यही अब्दुल सलाम ज़ईफ़ का भी जो इंटरव्यू मैं देख रहा था, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बारे में ये भी गलत फहमी मीडिया चैनलों पे बताई जा रही है कि हम पाकिस्तान की कठपुतली है। उन्होंने कहा कि हमको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी पाकिस्तान या देश की कठपुतली बनने की। हमारे अपने हाथों में वो ज़ोर है, वो ताकत है, वो पावर है जिन्होंने रशिया को और अमेरिका जैसी सुपर पावर ताकतों के दांत खट्टे कर दिए। अमेरिका को वहाँ से रवानगी के आदाब लेना पड़े, बोरिया बिस्तर समेट के भागना पड़ा, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी पाकिस्तान की कठपुतली बनने की, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसीलिए उन्होंने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है हमारे बारे में इस तरह की कोई गलत फहमी फैलाने की ज़रूरत नहीं है अपने मीडिया चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए कि तालिबान हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट की कठपुतली रहेंगी। हम किसी की कठपुतली नहीं हैं, हम हमारे तरीक़े से हमारे देश में हुकूमत चलाएंगे। ये बोलकर हमारे देश को बदनाम मत करो कि हम जो है भारतीयों के दुश्मन हैं या भारतीयों के लिए हमारे यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जो सिख लोग अफ़गानिस्तान छोड़ के भारत आ गए हैं, उन्होंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है, उनसे भी दरख्वास्त की है कि भाई आप भी अपने मुल्क को वापस आ जाइए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 8 दिन 15 दिन के लिए इंडिया आए हैं, चलो अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों अहबाब से मुलाकात हो गई, ठीक है, आप अपने मुल्क को वापस आ सकते हो। क्योंकि ये जो हमारे सिख भाई वहाँ से आए हुए हैं एक्चुअली ये ओरिजिनल वहीं के हैं। इन लोगों की जो सिटीज़नशिप है ये वहीं की सिटीज़नशिप है। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि देखो इंडिया से जो हमारे ताल्लुकात है आज से नहीं है, हज़ारों सालों से है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया वालों का और अफ़गानिस्तान के लोगों का जो पहनावा भी है वो तकरीबन मिलता जुलता है। इसी तरह से ज़ुबान का भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंडियन लोगों की और अफ़गान कौम की जो ज़ुबान भी है, आसानी के साथ में हर अफ़गानी को उर्दू और हिंदी ज़ुबान समझ में आती है। अफ़गानिस्तान के लोगों को हिंदी उर्दू समझने में कोई तकलीफ़, कोई दुश्वारी नहीं होती है, आसानी से वो उर्दू हिंदी बोल भी लेते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है
हमारे बॉलीवुड की मेहरबानी बॉलीवुड जो है ना, बॉलीवुड की मेहरबानी। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, भले लोगों को भारत का ताजमहल पता हो या ना हो, आपको कोई ना कोई अंग्रेज़ मिलेगा। एक जर्मन पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, वो मेरे से पूछने लगा, डू यू नो शाहरुख खान। मैं बोला शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान। यानी आप मुझे बताइए, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो बॉलीवुड है पूरी दुनिया जानती है, भले उनको इंडिया की दूसरी चीज़ें पता हो या ना हो। तो बॉलीवुड की वजह से एक कोरिया का नौजवान है, उसने तो खाली एक इंडियन जो सीरियल है वो देख देख कर परफेक्ट हिंदी ज़ुबान सीख लिया हुआ है। यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस बना के डालता है, और उसने खुद बताया सिर्फ एक सीरियल में कंटिन्यू हिंदी देखता था, वो देख देख कर उसने हिंदी ज़ुबान सीख लिया है। तो कैसा है, ये बॉलीवुड की मेहरबानी है जिन्होंने जो है हमारे देश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया हुआ है। इनकी बरकत से पूरी दुनिया के अंदर लोग भारत को पहचानते हैं। हिंदी ज़ुबान के भी टूटे फूटे अल्फाज बहुत सारे लोगों को आते हैं। लोग भले यहाँ पे और किसी को जानते हो या ना जानते हो, आपको ये ज़रूर पूछेंगे शाहरुख खान, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए बहरहाल बताने का मकसद ये है आज के सबक का कि इंशाअल्लाह हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरीक़े के स्टैंड तालिबान गवर्नमेंट ले रही है, जिस तरह के वो फ़ैसले ले रहे हैं, जिस तरह से भारत से मैत्री दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं और अपने सारे बॉर्डर्स को और सारे दरवाज़ों को वो खोल रहे हैं, तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ, चूँकि हमारा बहुत बड़ा जो ट्रेड है वो अफ़गानिस्तान के साथ में होता है। हमारे यहाँ से मिशनरीज़ है, हमारे यहाँ से जो है बहुत सारी कपड़े वगैरह वो वहाँ जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वहाँ से जो आते हैं, तो इसमें क्या होगा, बिज़नेस और बढ़ेगा। और फिर अफ़गानिस्तान के रास्ते से हम लोगों के लिए रशिया के रास्ते आसान हो जाएंगे, बाकी फिर यूरोप के मुल्कों, क्योंकि हमारे और यूरोप के दरमियान में जो है वो सिर्फ अफ़गानिस्तान है बस। तो इसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद करते हैं, अब्दुस्सलाम ज़ईफ़ साहब जिस तरीक़े से उन्होंने इंडियन लोगों का मोस्ट वेलकम किया है और इंडियन लोगों को ये कहा है कि आप पहले से ज़्यादा सेफ़ और सिक्योर अफ़गानिस्तान में रहोगे, और जितने लोग आना चाहते हैं हम वीज़ा की प्रोसेसिंग वगैरह को बिल्कुल सिंपल और आसान कर देंगे। बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है कि देश के हित में जिससे भी बातचीत करने की ज़रूरत पड़ेगी हम बातचीत करेंगे, ये दोनों ख़बरें भी हमारे लिए इस चीज़ का संकेत है कि आगे चल के अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने वाले हैं। और ये बेचारे जो मीडिया न्यूज़ चैनलों पे सुबह से लेकर शाम तक पागल कुत्तों की तरह से भौंकने वाले न्यूज़ एंकर्स है, मुझे तो इनके दाल रोटी की फ़िक्र हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।